नमस्कार साथियों, आज हम CET 2022 टेस्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करें, यानी टेस्ट कब से देने स्टार्ट करें। और दूसरा है टेस्ट सीरीज कौन सी बेस्ट होती है, सीरीज है वो बेस्ट कौन सी होती है, यानी कौन सी ज्वाइन करें। और तीसरा होता है कि मॉडल टेस्ट दें या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो इन तीन चीज़ पे बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट कब स्टार्ट करें। तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप देखिए कि आपका सिलेबस है वो पूरा हो गया है क्या। एक बार आप पूरे सिलेबस को कवर कर लीजिए, यानी सिलेबस आपका संपूर्ण सिलेबस हो जाना चाहिए। उसके बाद एक बार रिवीजन करना है। उसका रिवीजन बहुत मोस्ट है। एक बार रिवीजन करने से पहले आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का, यानी पूरे सिलेबस का कभी भी टेस्ट नहीं देना चाहिए। एक बार पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज आप कोई सी भी कभी भी टेस्ट दे सकते हो, एक टॉपिक पूरा करके भी टेस्ट दे सकते हो। लेकिन पूरे सिलेबस का, यानी पूरे CET सिलेबस का यदि आपको मॉडल टेस्ट या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो सबसे पहले आप पूरे सिलेबस को एक बार कवर कर लीजिए। उसके बाद पूरे सिलेबस का एक बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो संपूर्ण वाली। ऐसी तो बहुत सी टेस्ट सीरीज होती है जिसमें टॉपिक वाइज भी देते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो पहले भी। लेकिन ये संपूर्ण सिलेबस की आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो एक बार पूरा सिलेबस करके फिर एक बार रिवीजन करके फिर ज्वाइन करना, वरना आप डिमोटिवेट हो सकते हो। कम नंबर आए तो तैयारी आपकी प्रभावित हो सकती है। इसलिए आप एक बार पूरा सिलेबस कीजिए, फिर एक बार रिवीजन कीजिए, फिर आप टेस्ट दीजिए। और प्रत्येक टेस्ट के अंदर आप कम से कम 5 से 7 दिन का बीच में अंतर रखिए। और 5 से, जैसे पहला टेस्ट दे दिया फिर 5-7 दिन का अंतर रखिए। अब उस पहले टेस्ट में देखिए भी कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, कौन से में नंबर कम बन रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उन टॉपिकों को आप पढ़िए। इस प्रकार करना है। तो अब बात करते हैं कि बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी होती है, यानी बेस्ट अच्छी टेस्ट सीरीज सबसे कौन सी होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 नंबर पे की बात करें तो उत्कर्ष यदि आपको टेस्ट सीरीज देता है CET के लिए तो बेस्ट है। 2 नंबर पे कलाम, यदि कलाम आपको टेस्ट सीरीज या टेस्ट लेता है तो बेस्ट टेस्ट होती है उनके, वो आप दे सकते हो। उसके बाद संकल्प कोचिंग है गंगानगर वाली, उसके भी टेस्ट बेस्ट होते हैं यदि वो टेस्ट सीरीज आपको देती है। तो यदि इनमें से कोई भी नहीं मिले तो आप सुभाष सारण की जो धुरीना ऐप है उस पर मिल जाएगा टेस्ट, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। इनकी बहुत अच्छी और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो RSMB या और जो RPSC जारी करती है क्वेश्चंस, प्रत्येक उनका कलेक्शन अच्छा होता है तो उनको वे डालते रहते हैं। और जो इनसे बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक से वो भी इनको पता होता है। तो उत्कर्ष, कलाम और संकल्प और सुभाष चरण की टेस्ट सीरीज यदि आपको मिले तो वो ले लेना। यदि इनमें से कोई भी नहीं मिले या अफोर्ड नहीं कर रहे हो तो कोई सी भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। उससे आपको, क्योंकि क्वेश्चन तो वो वहीं से लक्ष्य वगैरह इन किताबों से डालती है तो वो भी घटिया नहीं होती है। उनसे एकदम घटिया तो मत लेना। 1-2 टेस्ट दोगे, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद बात करें यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, केवल मॉडल पेपर देना चाहते हो, तो मॉडल पेपर आप 5 से 7 मॉडल पेपर आप निकाल सकते हो। और मॉडल पेपर में आपको कौन सा मॉडल पेपर अच्छा रहता है उसके बारे में मैं बता दूंगा। मॉडल पेपर के बारे में बात करें अपन तो 1 नंबर मॉडल पेपर है हेराल्ड का। यदि हेराल्ड का आपको मॉडल पेपर मिल जाए CET के लिए बेस्ट है। यदि हेराल्ड नहीं मिले तो सिखवाल का आप ले सकते हो, सिखवाल का भी बेस्ट होता है। और सिखवाल का भी नहीं मिले तो अरिहंत का ले सकते हो। या इन तीनों को आप देख के जो भी आपको बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर सकते हो। तो ये बात है, मॉडल पेपर देना चाहो तो इनमें से ले आओ, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो इनमें से कर लो। या अन्य कोई मिशन वगैरह कोचिंग, दिव्य दृष्टि है, बेस्ट कोचिंग है, उनका भी आप ले सकते हो। और सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना है, फिर रिवीजन करना है, फिर टेस्ट स्टार्ट करने हैं। ये आपको बात ध्यान में रखनी है। धन्यवाद साथियों।